हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को ही हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब एक चीज़ और आपको इसमें याद रखनी है कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है उस रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है, इसलिए उस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। बट सबसे पहले हमको बारी बारी से जानना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो हम इनको सेपरेट जानेंगे कि कौन से रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है और कौन से रिएक्शन में रिडक्शन होता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा ऑक्सीडेशन, और इसको हम जान लेते हैं कि कब हम कहेंगे कि किस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। कह रहा है कि ऑक्सीडेशन इज़ डिफाइंड एज गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा रिएक्शन जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा, यानी कि किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीजन मिल रहा होगा, उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। या फिर दूसरे शब्दों में कहें लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन गेन कर रहा हो या तो हाइड्रोजन को लूज़ कर रहा हो, उस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, यहाँ मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ये कह रहा है कि 2Cu और ऑक्सीजन है, इसको जब एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो यहाँ CuO बन रहा है। तो आप देख रहे होंगे ऑक्सीजन यहाँ से निकल के यहाँ कंबाइन हो रहा है, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आ जाते हैं रिडक्शन क्या होता है। तो कह रहा है कि रिडक्शन इज़ डिफाइंड एज गेन ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान देना है, जब गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जब गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों चीज़ याद रखनी है, या तो हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो, हाइड्रोजन गेन कर रहा हो, या तो ऑक्सीजन लॉस कर रहा हो, तो वो होता है रिडक्शन रिएक्शन। इसका ठीक उल्टा, अगर ऑक्सीजन गेन कर रहा है और हाइड्रोजन लूज़ कर रहा है, देन वो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड CuO और हाइड्रोजन गैस, जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को ले लेता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, सेपरेट भी तो हो रहा है ना, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के ये ऑक्सीजन वाला जो है वो हाइड्रोजन को ले रहा है, यानी कि गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, जिससे H2O गैस बना रहा है। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन। H2O यहाँ गैस के फॉर्मेट में नहीं है, ये लिक्विड के फॉर्मेट में होता है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, गेन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो जो रिडक्शन रिएक्शन है या तो उसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा या तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग। देखो यहाँ एजेंट यानी कि जो काम करने वाला मेन है, यानी अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मेन फंक्शन करता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, उसको ही कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि जो ऑक्सीजन देने का काम करे उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी गिव ऑक्सीजन। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। अब इसका ठीक उल्टा क्या होता है, अगर ऑक्सीजन देता है तो हाइड्रोजन क्या करेगा, गेन करेगा, या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, देन उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। अब देख लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो अगर ऑक्सीजन देने पर उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, तो रिड्यूसिंग का मतलब है हाइड्रोजन को देगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक उल्टा, जो यहाँ देगा वही यहाँ लेगा। ठीक है, अगर यहाँ ऑक्सीजन देने पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहाँ ऑक्सीजन लेने पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर यहाँ हाइड्रोजन लेने पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहाँ हाइड्रोजन देने पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक उसका रिवर्स होता है। ठीक है, एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। यानी कि जब ऑक्सीजन देने वाला कोई सब्सटेंस या एलिमेंट है तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, या फिर हाइड्रोजन लेने वाला उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। इसका ठीक उल्टा, अगर हाइड्रोजन देता है तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, अगर ऑक्सीजन लेता है तो उसको भी रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस रिएक्शन में देखो, यहाँ है CuO और यहाँ है हाइड्रोजन। अब यहाँ से CuO में से ऑक्सीजन जो है वो निकल गया है, तो यहाँ सिर्फ बचा Cu, यानी कि ये ऑक्सीजन दे रहा है, और ऑक्सीजन देने वाले को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और यहाँ हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन करके H2O बनाया है, यानी कि ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आ गया होगा। उसी का एक और एग्जांपल यहाँ दे रखा है मैंने। यहाँ कह रहा है Fe2O3 और 2Al, तो 2Fe और Al2O3। बेसिकली यहाँ से ऑक्सीजन निकला है तो ये गिव ऑक्सीजन हो गया है। ठीक है, तो गिव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीजन लेता है उसको क्या कहते हैं, यानी एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन लिया है तो इसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट।
क्लियर है? तो दोनों चीज़ें यहाँ से समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला एग्जांपल है कोरोजन। कोरोजन बेसिकली होता क्या है? कोरोजन एक स्लो ईटिंग प्रोसेस है किसी भी मेटल का, लेकिन कब? जब वो एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में आता है। और वो एटमॉस्फेरिक गैसेस कौन से होते हैं? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S और H2O गैस। अगर ये गैस किसी भी मेटल के कांटेक्ट में आते हैं और वो मेटल जो है वो खुद को खाना शुरू करता है, यानी कि वहाँ से देखते होगे आप लेयर जो होता है वो रिड्यूस होते जाता है। तो यहाँ बेसिकली उस मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसको ही कहते हैं कोरोजन, यानी कि हिंदी में अगर आप देखोगे क्षरण, यानी वो झरता है धीरे धीरे। ठीक है, तो मेटल का सरफेस क्या होता है? बेसिकली ऑक्साइड में कन्वर्ट होके डिस्ट्रॉय होते जाता है, इसको ही कहते हैं कोरोजन। ठीक है, जैसे यहाँ दिया गया है एग्जांपल, यहाँ Fe है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी भी इन्वायरमेंट से अगर मिलती है तो ये बन जाता है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और Fe2O जो है बेसिकली क्या करता है? आयरन को धीरे धीरे एक तरीके से रिड्यूस करते जाता है, उसके जो सरफेस होता है उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करते जाता है, और यही होता है, इसको ही कहते हैं रस्टिंग। ठीक है, आयरन का क्या हो रहा है? यहाँ पे रस्टिंग हो रहा है। फिर जैसे हमारे पास सिल्वर है, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में अगर मिला दिया गया तो यहाँ से सिल्वर सल्फाइड बनाता है और ये ब्लैक कलर का होता है। और ये जो सल्फ़र जो होता है, सिल्वर आप जानते हो सिल्वर किस कलर का होता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, यहाँ भी होता है। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है? ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इसको ही कहते हैं कोरोजन। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है और एग्ज़ाम में लिखने के लिए आप यही रिएक्शन लिख दोगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग, यानी कि रस्टिंग को हम कैसे बचा सकते हैं। तो आप डे टू डे लाइफ में समझो, सबसे पहला क्या होता है? उसकी पेंटिंग कर दो। कोई भी आपके घर में मेटल का काम हुआ होता है तो आप उसको क्या करते हो? कलर्ड कर देते हो, यानी पेंटिंग कर देते हो, या फिर उसकी ग्रीसिंग कर देते हो। जैसे गेट वगैरह बनता है तो आप जो कुंडी खोलते हो वो जल्दी खुलता नहीं है, तो उसमें क्या करते हो? ग्रीसिंग कर देते हो या फिर ऑयल डाल देते हो। ठीक है, या फिर गैल्वेनाइजेशन हो जाता है। और गैल्वेनाइजेशन में होता क्या है? हम क्या करते हैं? जिंक की लेयर से कोटिंग कर देते हैं, यानी पेंट कर देते हैं जिंक की लेयर से किसी भी मेटल को, उसको ही कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो ये 3 प्रोसेस है, पेंटिंग, ग्रीसिंग या फिर ऑयलिंग कहते हैं, या फिर गैल्वेनाइजेशन, जिसमें जिंक की कोटिंग कर दी जाती है किसी भी मेटल की। तो ये मेथड है रस्टिंग से बचाने के लिए। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है रेंसिडिटी। बेसिकली रेंसिडिटी क्या होता है? किसी भी फूड का सड़ना होता है। जब हम फूड को बहुत लंबे टाइम तक जब रखते हैं तो उसमें से बैड स्मेल आने लगता है और उसका बैड टेस्ट हो जाता है, उसको ही बेसिकली कहते हैं रेंसिडिटी। बेसिकली रेंसिडिटी होता क्या है कि जो फैट और ऑयल्स होते हैं इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तभी उसमें से बैड स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। अब इससे बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से प्रिवेंशन मेथड होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? रेंसिडिटी यानी कि खाने को बचा सकते हैं। तो सबसे पहला आपको तरीका पता होगा, वैक्यूम पैकिंग। जैसे आप बादाम, आलमंड वगैरह की पैकिंग देखे होगे, वैक्यूम पैकिंग की जाती है उसमें। फिर कह रहा है कि उसके एयर को निकाल के अगर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं तब भी हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट। जैसे चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरे रहते हैं ताकि चिप्स ख़राब ना हो। फिर कह रहा है कि रेफ्रिजरेशन फूड स्टफ का, फूड को क्या करो? प्रिवेंट कर दो, या फिर रेफ्रिजरेटर में रख दो, लंबे टाइम तक चलेगा। फिर होता है कि एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर भी हम क्या कर सकते हैं? फूड को बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये पूरा का पूरा मैंने वन शॉट वीडियो में भी बना रखा है, तो ये एक सर्टेन टाइम के बाद से आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में।